खबर बालाघाट जिले के वारासिवनी से गोवा मुक्ति आंदोलन के सत्याग्रही 93 वर्षीय श्री हीरालाल ताम्रकार वारासिवनी, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का दर्जा मिला हुआ है तथा उन्हें केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से सम्मान निधि भी प्रदान की जा रही, उन्होंने देहदान करने की घोषणा की। इस आशय का पत्र कलेक्टर जबलपुर को लिखा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो सम्मान दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया के पश्चात उनकी देह को समीपवर्ती मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया जाए। वे चाहते हैं कि उनका शरीर मृत्यु पश्चात डॉक्टर की शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं के काम आ सके। वह मेरे पार्थिव शरीर को परिजनों को ना सौंपे। और क्या कुछ कहा, सुनिए श्री हीरालाल ताम्रकार जी से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जुबानी। बालाघाट तहसील वारासिवनी से सुधीर ताम्रकार की रिपोर्ट। मेरा नाम हीरालाल ताम्रकार है। पिताजी का नाम स्वर्गीय पन्नालाल जी ताम्रकार है। अभी आपने मेडिकल कॉलेज को अपना शरीर दान करने की घोषणा करी है, क्या है पूरा वाक्य? भाई ऐसा है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त मेडिकल कॉलेज कम थे, भारत की जनसंख्या भी बहुत कम थी। इसी बीच में मेरे छोटे भाई को मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया 1959 में। तब विद्यार्थियों को सीखने के लिए मृतदेह नहीं मिलती थी। उस वक्त सस्ते के ज़माने में हमने 600 रुपये खर्च करके एक मृतदेह खरीद कर छोटे भाई को मेडिकल कॉलेज में सीखने के लिए दिया। और उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज जो बना था सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, पहला स्टूडेंट के रूप में हमारा छोटा भाई नारायण प्रसाद ताम्रकार 1964 में MBBS करके निकला। तब से ही मेरे मन में ये थी कि इंसान को तो एक वक्त मरना ही, और मरने के बाद देह को जला देते हैं या गाड़ देते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। और आजकल आबादी बहुत बढ़ गई है तो, और मेडिकल कॉलेज भी पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले में खुल रहा है, तो बच्चों को सीखने के लिए मृतदेह नहीं मिल पाती है। तो मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ। आज मेरी उम्र 93 साल हो चुकी है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मरने के बाद तो ये देह बेकार हो जाएगी, मरने के बाद ये देह किसी के काम में क्यों ना आ जाए। इस प्रेरणा को लेकर मैंने अपना देहदान जबलपुर कलेक्टर के पास जाकर मेडिकल कॉलेज को देहदान कर दिया है। और मेरी यही इच्छा है कि मैं अकेला हूँ और मेरी 4 बेटियाँ हैं, मगर वो सब अपने घर गृहस्थी में लगी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा मृत्यु होगी तो मैंने लिख के दिया है एफिडेविट कि जहाँ भी मेरी मृत्यु हो, देन एंड देयर किसी को खबर ना की जाए, और तुरंत जो मेरा अधिकार है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मेरे को ऊपर उड़ाया जाए। और तुरंत ही नज़दीक पास में जो भी शासकीय मेडिकल कॉलेज हो उसको मेरी मृतदेह सौंप दी जाए, तो मेरे जो शेष अंग काम के हैं वो ज़रूरतमंद को काम आ जाएं, और बाकी बचा हुआ देह जो है वो मेडिकल स्टूडेंट को सौंप दिया जाए ताकि उनको विद्या अर्जन के काम में आए। अच्छी बात है, बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय बात है। मैं तो पहले बोला हूँ कि वाराणसी वीरों की नगरी है, इसके लिए कस्तूरी वर्मा ने देहदान दिया, और कल हमारे ताम्रकार जी ने कहा कि मैं भी देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत है कि आपके जाने के बाद भी आपका शरीर किसी काम आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। सराहनीय कदम है जिन्होंने काम किया, उनकी मैं सराहना करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। और दूसरी बात, आज 26 जनवरी है और सन में 26 है, तो 26 पे 26 है, तो बड़ी खुशी की बात है। और जो आपने अभी घोषणा की देहदान की, तो केदारनाथ जी मुझसे और हमने मिलकर ही ये निर्णय लिया था। तो उसी वक्त जबलपुर में कलेक्टर ऑफिस जाकर मैंने भी 2023 में अपना देहदान कर चुका हूँ। मैं आपसे सभी प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मेरा जीवन का अंत हो, मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि है। जब भी मेरा देहांत हो तो कोई कुछ भी किया जाए और जल्द से जल्द मेरी देह पर
जिसका मुझे अधिकार है तिरंगा को लाया जाए और जल्द से जल्द मेरा दे नृत्य दे नजदीक के कोई भी मेडिकल कॉलेज को समर्पित कर दिया जाए। यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।